भगत सिंह को फांसी कब और क्यों हुई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। यह भारतीय इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन था। इन तीनों क्रांतिकारियों का जुर्म सिर्फ इतना था कि इन्होंने अंग्रेजों से लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था। लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण लाठीचार्ज कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से आहत होकर भगत सिंह और उनके साथियों ने जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाई, क्योंकि इसी जेम्स स्कॉट ने 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ जेम्स स्कॉट की हत्या करनी चाहिए, लेकिन गलती से उन्होंने जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी, जो स्कॉट की बजाय वहां मौजूद था। इसी घटना के बाद भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर, इन तीनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन तीनों क्रांतिकारियों पर हत्या और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। भगत सिंह और उनके साथियों को जेल से छुड़ाने के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन होने लगे। अब वो समय आ गया जब भगत सिंह भारतीयों के लिए क्रांतिकारी नायक बन चुके थे। लोग उनके लिए माफी की मांग कर रहे थे। समाचार पत्रों और पर्चों के माध्यम से भगत सिंह की विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन मिले। कई शहरों में लोगों ने हड़तालें कर दी। कई क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के समर्थन में आंदोलन किए। भगत सिंह और उनके साथियों को इतने बड़े पैमाने पर समर्थन मिलता देख ब्रिटिश सरकार इतना डर गई कि उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों को 24 मार्च की जगह 23 मार्च 1931 यानी एक दिन पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया।